आपका मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। हेलो दोस्तों, अभी सुबह का 10 बज चुका है और मैं ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप लोगों को नमस्कार। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ बढ़िया होगी, मस्त होगी। मैं आई हुई हूँ मायके और देखिए आप, राम कथा लगा रखी है यहाँ बगल में ताऊ जी लोगों ने, तो मुझे निमंत्रण दिया है तो मैं सुनने आई हूँ राम कथा। आप भी देखिए मेरे ब्लॉग में और सुनिए। वो जो आए हुए हैं राम कथा सुनाने, वो जो आए हुए हैं सुनाने के लिए राम कथा, वो आए हुए हैं वृंदावन से। और आप भी सुनिए, देखिए मेरे ब्लॉग में। हमने आपको अपना पुत्र समझा, जबकि आप परम ब्रह्म परमात्मा ही हैं। आप वही विराट भगवान हैं। स्तुति करती हैं। भगवान कहते, माता मैंने यह रूप तुम्हें दिखाया है ताकि तुम्हें ज्ञात रहे मैं परमात्मा ही हूं, परंतु तुमने शिशु का प्रेम मांगा है, पुत्र का प्रेम मांगा है, इसलिए ये स्मरण नहीं रहेगा। और अपनी माया के द्वारा माता कौशल्या के मन से इस भ्रम को निकाल देते हैं। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाव सौ देखा जो सुना न काऊ। अब कौशल्या माता राम जी के मुख में देख रही है, वहां पे अनेकों सूर्य दिखाई दे रहे हैं, अनेकों पृथ्वी दिखाई दे रही है, पर्वत दिखाई दे रहे हैं, नदियां दिखाई दे रहे हैं, काल दिखाई दे रहा है, कर्म गुण ज्ञान जो किसी ने आज तक नहीं देखा था वो भी दिखाई दे रहा है। क्या देखी माया सब विद गाड़ी अति सभित जोड़े कर ठाढ़ी। माया जो कभी किसी को दिखाई नहीं देती, वो भी भगवान के सम्मुख हाथ जोड़ के खड़ी है। और ऐसे नहीं हाथ जोड़ के खड़ी है भगवान के सामने पर। मेला घूमने गया, पहले तो मेले को देख के ही चकित रहा, क्योंकि आज तक उस गांव में किसी ने मेला देखा ही नहीं था। वो अकेले व्यक्ति मेला घूमने गया है, इधर उधर मेला में देखता है, बहुत ही प्रसन्न होता है कि आज मैं मेला घूमने आया हूं, परंतु उसे खरीदने लायक कुछ नहीं दिखती। सभी दुकानों में जाता है, क्या खरीदूं क्या खरीदूं, कुछ समझ नहीं आता। अचानक वो एक शीशे की दुकान में पहुंचता है, दर्पण की दुकान में। वहां पे एक सुंदर सा दर्पण लगा है। जैसे ही वह कृषक किसान उस दर्पण के सामने जाता है, दर्पण में देखता है तो उसे दर्पण में अपना ही चित्र दिखाई देता है। देखिए बहुत सरल व्यक्ति है वो। आज से पहले उसने दर्पण भी कभी नहीं देखा है, और उसने ही नहीं, उस पूरे गांव के व्यक्तियों ने दर्पण नहीं देखा है। इतना सरल व्यक्ति है। दर्पण के सामने जाता है, देखता है, अरे ये तो बहुत सुंदर है,
भी जाने नहीं देता किसी को। अब एक दिन वो गांव में घूमने गया, तो उसकी पत्नी सोचती कि मैं चल के देखूं क्या है। अब उसकी पत्नी गई, बैठक का दरवाजा खोला तो उसने देखा, अरे यहाँ तो ये रखा है। अच्छा, उसकी पत्नी जब गई शीशे के सामने तो उसने देखा, हाय राम, अब समझ में आया ये यहाँ पे किसी को क्यों नहीं आने देते। पत्नी ने भी शीशा कभी नहीं देखा था। पत्नी ने जब शीशे में देखा तो उसे भी एक सुंदर सी उसमें औरत, अब मैं समझिए अंदर क्यों नहीं आने देते और बार बार क्यों आते रहते हैं। अब लगी रोने। सभ्रम चली आई घर नारी, सम्मुख सुंदर नारी निहारी, आई गई ऐसवत हमारी, क्रोध हृदय से धायो, कि सखी की शीशा लेके आए। माने धागे होंगे, बाकी तो सब व्यर्थ है। जो प्रभु के काम में न आए हो कैसा। और प्रभु आज आप अहिल्या का उद्धार किस उद्धार के कारण करोगे पता है? आपके किसी भक्त ने पत्थर से आपको प्रकट किया था और उसका उद्धार आज आप पत्थर से अपने भक्त को प्रकट करके चुकाओगे। भगवान बोले, वो कैसे? बोले, प्रभु आपके किसी अवतार में आपका एक भक्त छोटा सा नन्हा लाडला प्रहलाद हुआ था, जिसने अपनी भक्ति के कारण शिला से साक्षात भगवान को प्रकट कर दिया था। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान अगर भक्त ने अपनी भक्ति से शिला से भगवान को प्रकट कर सकता है तो आप भगवान हैं। आप भी अपने भक्त के लिए इस शिला से अपने भक्त को प्रकट कर सकते हैं। इसलिए प्रभु आप इसे चरण रज प्रदान करें। देखो, बिना भाव के संसार में कुछ मिलता नहीं है। भाव बिना संसार में वस्तु मिले नहीं मोल, भाव बिना हरि क्यों मिले, भाव सहित हरि बोल। आप अरे है करामात क्या प्रभु की चरणों की रज में। देखिए भगवान ने अहिल्या का उद्धार कैसे किया। आशीर्वाद प्राप्त करना हो। भगवान
निराधार का है, निराधार का कौन आधार है जग में, निराधार का कौन आधार है। आपको पता होगा कि निराधार कौन था? द्रौपदी को किसी का सहारा नहीं था, वैसे उनको कोई सहारा नहीं करता था, तो भगवान ने क्या किया? निराधार का कौन आधार है जग में। डूब जाऊं। ऐसे ही सभी लोग शास्त्री के साथ देखें तो जिनको भगवान का सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करना हो, भगवान रामकृष्ण को विचार के लिए साथ लेकर जा रहे हैं और इन्हीं भगवान की आशीर्वाद की बिल्कुल जाने की। ये भजन श्री बांके बिहारी श्री राधा वल्लभ भक्त झूम के गाते हैं या झूमते हैं तो साक्षात लगता है कि मूर्ति बोल पड़ेगी, उस भाव को स्पर्श करें। आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन संवर के सामने आया न कीजिए। काली काली अलकों पे अंधे क्यों डाले, काली 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 को आपका क्या होगा? क्यों कह रहा हूँ? हम लोग जीवन जो है भगवान की कथा से गुजरता है। हम लोग को रोजगार नहीं, ना तो बिजली है, ना तो नौकरी है, और बिजली का व्यवहार करते हैं, जो उसे जीवन चलता है।